अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और एपिसोड सीखो और सिखाओ के साथ। पिछली एपिसोड में मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि सेक्युलर कैपिटलिज्म क्या है, और उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ हम लोग बेसिकली सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन जो है निज़ाम का सोल्यूशन क्या है। और मैंने सिर्फ सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को 3 चीज़ें बता दें, हमारे मसले हल हो जाएंगे जो भी एजुकेशन के हवाले से है। वो क्या है? अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, हमारी हमें अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कामयाबी की क्या डेफिनेशन है। और कामयाबी की डेफिनेशन जो दूसरा सवाल है, मैं चाह रहा था कि हम लोग इसको ज़रा सा डिड्यूस कर रहे हैं कि कामयाबी की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी डेफिनेशन बेसिकली बेस होती है हमारी आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी क्या होता है? कोर वैल्यू, कोर पर्पस। और इस वक्त दुनिया में दो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज चल रही है और आपस में ये बहुत compete कर रहे हैं। एक है सेक्युलर कैपिटलिज्म और दूसरा है इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब सेक्युलर कैपिटलिज्म की मैंने पिछली एपिसोड में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी, किस तरह ये डेवलप हुआ है, किस तरह हम तक ये आइडियोलॉजी पहुंची है। आज मैं जैसे आइडियोलॉजी को समझेंगे, आज मैं इनके कोर वैल्यूज के बारे में बताना चाहूंगा कि सेक्युलर कैपिटलिज्म की कोर वैल्यूज और कोर पर्पस है क्या। ठीक है ना? इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो सही तरह कैपिटलिज्म को समझ नहीं सके। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसे समझ लें, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि कम से कम हमें पता होना चाहिए, हम कॉन्शियस हों कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं। बस बाकी इसके बाद जब आपको पता चले, बाकी जो आपने बनाना है बनाए, वो आपके ऊपर है। तो कैपिटलिज्म की 3 बुनियादी कोर वैल्यूज हैं जिसको वो कभी भी हाथ नहीं लगाते। ठीक है ना? वो 3 वैल्यूज क्या है? सबसे पहले है फ्रीडम, ठीक है, दूसरा है प्रोग्रेस और तीसरा है इक्वालिटी। ठीक है ना? ये 3 को मैं अब जाहिर बात है, अच्छा ये जो 3 लफ्ज है ना, फ्रीडम, प्रोग्रेस, इक्वालिटी, ये हमारे पॉलिटिशियन भी बहुत मजे में ना ये बातें करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सेक्युलर कैपिटलिज्म से आए में। और अगर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं इनकी डेफिनेशन पे जाना चाहूंगा ताकि आप समझ लें कि जब अभी फ्रीडम की बात कर रहे थे इसके मतलब क्या है, जब ये प्रोग्रेस की बात कर रहे थे इसका मतलब क्या है, और जब ये इक्वालिटी की बात कर रहे थे इसका मतलब क्या है। तो बात करते हैं फ्रीडम पे। भाई फ्रीडम चाहिए हमें, भाई किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम हर उस चीज़ से चाहिए, हमें बनना नहीं है। इंसान के पास फ्रीडम होनी चाहिए, जो वो चाहे कर ले, एज लॉन्ग एज वो किसी और की फ्रीडम को हर्ट ना करे। ये जवाब सुन लें। ये जो इनका जो लॉ भी ये कहता है कि जब आप चोरी कर रहे होते हैं तो आप जो उसकी चोरी कर रहे हो उसकी फ्रीडम को आप हर्ट कर रहे हो, इसलिए आपको सजा मिलती है। ठीक है ना? तो फ्रीडम किस चीज़ से चाहिए? हर चीज़ से चाहिए। अगर मुझे मदरसा खोलना है, मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए, मदरसा खोल लूँ। उसके बराबर में किसी ने अगर बार बनाना है, शराब खाना खोलना है, उसकी मर्जी है, वो खोलना चाहे खोल ले। उसके बराबर अगर कोई मस्जिद खोलना चाहता है, कोई चर्च खोलना चाहता है, उसकी मर्जी, जो करना चाहे वो कर ले, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इनको चाहिए फ्रीडम। ठीक है ना? और क्योंकि आपने हिस्ट्री देखी थी कि चर्चेस ने, और मजहब क्या करता है, मजहब बुनियादी तौर पे क्या करता है, मजहब बुनियादी तौर पे आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको एक डब्बे में डाल देता है, भाई ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर रहना है आपने, इस डब्बे से बाहर नहीं जाना। इस डब्बे से आप बाहर चले जाओगे आपको नुकसान होगा। तो जो कैपिटलिस्ट है, जो सेक्युलर वाला, नहीं, कोई डब्बा नहीं, जिसने जो मर्जी करनी है करो। ठीक है ना? इसी फ्रीडम की वजह से इन्होंने कई मुल्कों में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई एक प्रोफेशन है, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, और अगर एक औरत है या कोई मर्द है, वो अपने जिस्म के साथ जो भी करना चाहे, इज देयर, इट्स अप टू देम। हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अपना मेडिकल चेकअप कराते रहे और साल के आखिर में आप टैक्स फाइल कर दें कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है ना? तो जो प्रोस्टिट्यूशन जो प्रॉफिट होता है उसका एक कट हुकूमत को जाता है। तो हुकूमत क्या बनी, इसके पीछे एक बहुत ही वाहियात अल्फाज है, वो मैं जिक्र नहीं करना चाहता। एनी हाउ, दूसरा जो इनका है, अच्छा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही फ्लो में चल जाए। दूसरा जो इनका जो प्रिंसिपल है, जिसको वो कोर वैल्यू है, वो है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस ये है कि
हम अगर कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन माशरा कौन सा था, कौन सा है, तो जो मॉडर्निस्ट होगा, जो प्रोग्रेसिव होगा, वो कहेगा देखिए जो सबसे बेहतरीन इंसान है ना, वो अभी नहीं है, वो भी आगे आएगा, वो भी फ्यूचर में आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी और वो उसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर चिप डाल देंगे, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, तो सबसे बेहतरीन इंसान अभी आगे आएगा, सबसे बेहतरीन माशरा अभी आगे आएगा। अगर आप हमसे एज अ मुसलमान पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, हम कहेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन माशरा कौन सा है? मदीनतुल मुनव्वरा, जहां पे आप थे। ठीक है ना? तो होता क्या है कि जो सही मानों में जो मुसलमान होगा वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता, वो ट्रेडिशनलिस्ट होगा, वो अपने नबी को देखेगा, वो मदीना को देखेगा, उस वक्त मदीना को देखेगा। तो ये एक प्रोग्रेसिव है, यानी प्रोग्रेसिव बंदा ऐसा होगा। अगर मैं उनको कहूंगा कि भाई हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन तरह इंसान हैं और रहेंगे, तो जो प्रोग्रेसिव इंसान होगा, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त में सबसे बेहतरीन थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में होते, वो ज्यादा बेहतर होते। मतलब कैसे? भाई उनके पास शूटर होता, उनके पास फेसबुक होता, सोशल मीडिया होता, उनका पैगाम जल्दी फैलता। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि जो प्रोग्रेसिव बंदा होगा, वो कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहेगा हाँ, वो उस वक्त के डोमेन में सबसे कामयाब तरीन इंसान थे, लेकिन वो इस वक्त के डोमेन में सबसे कामयाब तरीन इंसान नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सौ नौजुबिल्लाह, हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनकी सोच से वाकफियत होनी चाहिए। ठीक है ना? तीसरी चीज क्या है? अच्छा, ये जो प्रोग्रेसिव है कैसे बना? ये इन्होंने इस तरह बनाया कि पहले हम सेल्स थे, सेल्स बने, माइक्रो बॉडीज, मछलियों से मछलियां इंसान जमीन पे आई, जमीन से किसी तरह हम इंसान बंदर बने, बंदर से चिंपैंजी, चिंपैंजी से हम इंसान बने। तो जो सबसे बेहतरीन इंसान है वो भी आगे आएगा। प्रोग्रेस ये है इनकी नसीब। और कई मुसलमान इस चीज को प्रमोट भी करते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तारीख में कई लोग हैं जिन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं जा रहा। तो तीसरी जो चीज है वो इक्वालिटी है, कि सब बराबर है। तो आप मुझसे कैसे हैं अली मुजाहिद, अगर सब बराबर है तो उन्होंने औरतों को हकूक 60s में क्यों दिए? उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को गुलाम बना के क्यों लिया अगर सब बराबर हैं? उन्होंने नेटिव अमेरिकन जो रेड इंडियंस होते हैं उन पे इतना जुल्म किया कि सब बराबर में। एक्चुअली इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो उनके नजदीक अलग है। इक्वालिटी की, और ये बड़ा गौर से सुन लें, जब आप कहते, जब वो लोग कहते हैं वी आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? इक्वालिटी डेफिनेशन है कि हर इंसान इक्वल है। और इंसान की क्या डेफिनेशन है? उसमें दो सिफत होनी चाहिए। एक, उसमें वो सिफत होनी चाहिए टू कंपीट। कंपीट किस चीज में कंपीट? आज उसके पास एक घर है, मेरे पास दो घर होने चाहिए। आज उसके पास दो गाड़ी है, मेरे पास चार गाड़ी होनी चाहिए। उसके पास इतनी महंगी घड़ी है, मेरे पास उससे महंगी घड़ी होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिशन है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप इंसानी कैटेगरी में। दूसरी क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं और वो बिजनेस में डाल रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो इक्वल होंगे। और गोरा साहब को, जो गोरे थे, वो कहते थे कि भाई हम लोग इवॉल्व, हम गोरे हैं, हम इवॉल्व, हम एवोल्यूशन से आगे हैं। ये बात बहुत ही भयानक है जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन वो औरतों को भी इंसान नहीं समझते थे, क्योंकि वो प्रोडक्शन की हिस्सेदार नहीं थी। वो कहते थे वो सिर्फ घर में रहती थी, उसका काम घर में था, इसलिए वो इक्वल नहीं है। जो अफ्रीकन जो थे या नेटिव अमेरिकन थे, उनको भी वो इंसान नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन थे, वो कभी ये नहीं कहते कि आज मेरे पास एक खैमा है, मेरे पास दूसरा खैमा होना चाहिए, उसके बाद दो खैमे, मेरे पास तीन होने चाहिए। नहीं, वो एक साथ रहते थे, एक साथ फार्मिंग करते थे, एक साथ कबीले की हंटिंग करते थे, जो भी आता था एक साथ बैठते थे, और जो भी एक ट्रैवल करते थे एक साथ करते थे, एक कम्युनिटी थी। तो उन्होंने कहा ये तो इंसान ही नहीं है, अभी इनको एवॉल्व होना है, तो लिहाजा इनको मार दो। और इसकी एक बहुत ही भयानक तारीख है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो गोरा था वो ये कहता था कि नहीं भाई, हम सुपीरियर रेस हैं, हम एवोल्यूशन है। इसलिए उन्होंने बाकायदा दुनिया का नक्शा बदल दिया। पहले जो साउथ जो होता था वो ऊपर की तरफ होता था, तो नॉर्थ नीचे होता था। इन्होंने इस नक्शे को बदल दिया ताकि वो दिखा सके कि यूरोप दुनिया के ऊपर है।
तो लिहाजा ये 3 इनके वैल्यू सिस्टम्स हैं और इनको आप समझ लीजिए। फ्रीडम, प्रोग्रेस और इक्वालिटी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।